हेलो बच्चों, ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल फोर्स बताने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट masses m1 and m2, distance between them is r। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर and example of conservative force is one example of conservative force is gravitational force. Capital G is universal gravitational constant. Capital G equal to 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये कांस्टेंट है सभी प्लेनेट पर। और वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को? तो F वेक्टर इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर अब माइनस r यूनिट वेक्टर। दिस शोज डायरेक्शन, नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्टिव नेचर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, 3 पॉइंट masses each having mass small m are arranged on the vertices of an equilateral triangle having side A। Calculate the gravitational force at the corner of the triangle। सपोज इस कॉर्नर पर ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना। तो ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी मास इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड इक्वल होंगे। तो इनके बीच में मास और डिस्टेंस इक्वल है तो फोर्स भी इक्वल होगा। तो ये F फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, F फोर्स इधर, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो नेट फोर्स की वैल्यू होती है नेट फोर्स इक्वल टू √3F। तो √3 और F की वैल्यू G m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये स्क्वायर है और इस पे कॉर्नर पर मास m 2m 3m 4m मास लग रहा है। इसके सेंटर पे एक m मास का पार्टिकल है। तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो ये m और m के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? एक मास m है और ये दूसरा मास m है। इसका ये साइड a है तो डायगोनल हो जाएगा √2a हो जाएगा, और इसकी डायगोनल को हाफ करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a बाई √2 हो जाएगी। तो इसमें a बाई √2, ये फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर बाई a बाई √2 का होल स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू कैपिटल G m स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और ये 2 ऊपर हो जाएगा तो 2 कैपिटल G m स्क्वायर बाई a स्क्वायर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट फोर्स इस डायरेक्शन में ये 3F फोर्स लगेगा, और इस डायरेक्शन में ये 2F फोर्स लगेगा, इधर ये 4F फोर्स लगेगा। अब इसमें 4F और 2F का नेट फोर्स निकालना है तो 2F इस डायरेक्शन में लगेगा 2F, और 3F और F का नेट फोर्स तो 2F इस डायरेक्शन लगेगा, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जब इक्वल फोर्स होते हैं और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो नेट फोर्स की वैल्यू होती है नेट फोर्स √2 इंटू 2F हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी √2 और F की वैल्यू हो जाएगी 2Gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो ये जाएगा 4√2 Gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये सेंटर पे नेट फोर्स की वैल्यू इतनी होगी, F नेट इक्वल टू 4√2 Gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें ये 3 स्फेरिकल ये ऑब्जेक्ट है, ये 3 सॉलिड स्फीयर ऑब्जेक्ट है और ये आइडेंटिकल है। इसका रेडियस r, इसका मास m, ये दोनों इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? ये दो ऑब्जेक्ट, ये स्फीयर, दोनों सॉलिड स्फीयर, इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? तो फोर्स की वैल्यू इनवर्ट हो जाएगी। इसमें F, ये भी F फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। रीजन साइड इक्वल होगा, इसका रेडियस r, इसका रेडियस r, तो ये टोटल रेडियस 2r हो जाएगा। तो साइड इक्वल होगा
और ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसके बीच में 60 डिग्री एंगल होगा। तो ये फोर्स ये हो जाएगा F फोर्स और ये F और बीच का एंगल 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी √3F, और F की वैल्यू कितना निकालेंगे, तो √3F की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल G m² अपान 2r का होल स्क्वायर, 2r डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये √3/4 और Gm²/r², ये आंसर हो जाएगा नेट फोर्स की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फॉलोइंग सिस्टम। एक कोई मेटल बार है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इसका मास 3m है और इसका लेंथ 3l है। तो ये मेटल बार इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसके बीच में लेंथ l है और इसका टोटल लेंथ 3l है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें एक स्ट्रिप लेते हैं, इसका मास सपोज dm है और ये स्ट्रिप जो है इसका थिकनेस dx है, तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करा इसको फाइंड करते हैं। तो मास ऑफ द एलिमेंट dm इक्वल टू, इसमें जब इस 3l लेंथ है तो मास 3m है, तो यूनिट लेंथ में मास कितना होगा 3m/3l, तो dx लेंथ में मास कितना होगा 3m/3l इंटू dx, तो m/l इंटू dx हो जाएगा। तो ये dm की वैल्यू हो जाएगी, तो ये dm मास का एलिमेंट किसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये सपोज df फोर्स अप्लाई कर रहा है, स्मॉल फोर्स, तो F इक्वल टू इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक L to 4L, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा gm और इंटू dm, कैपिटल G कैपिटल M इसका मास है और dm इसका मास है एलिमेंट का, तो ये जगह कैपिटल G m/l dx, और इसके बीच का डिस्टेंस सपोज x है, तो ये x² हो जाएगा। तो इसको F इक्वल टू कैपिटल G m²/l और L to 4L इंटीग्रेट करेंगे dx/x², तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, तो gm²/l -1/x L to 4L, इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, तो -gm/l², 1/4L -1/l, तो gm²/l 1/l -1/4L, gm²/l², 1 -1/4, तो gm²/l² 3/4। तो फोर्स की वैल्यू, ये मेटल बार इसके ऊपर 3gm²/4l² फोर्स, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। थैंक यू।